हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। अरे, इन्वर्टर बार बार बोल रहा है, कहीं सबके आने से पहले लाइट नहीं आई तो क्या होगा। अरे, तुम चश्मा लगाए किताब में क्या घुसे हो, यही नहीं कि इन्वर्टर को चेक करवा लो। और यह बड़ी बहू भी जाने रसोई में क्या कर रही है, अब तक तो खाना बन जाना चाहिए था। कुंती देवी हाथ से पंखा करते हुए अपने पति उमेश से बोली तो उमेश जी ने कहा, अरे, इन्वर्टर पुराना हो गया है, अब नया लाना पड़ेगा। और तुम हमेशा बहू के पीछे क्यों पड़ी रहती हो, वह अकेली इतने सारे लोगों का खाना बना रही है, यह नहीं कि जाकर कुछ मदद कर दो। कुंती देवी पति को गुस्से में देखने लगी। छोटा बेटा ही सब कुछ करता है, बड़े को तो पैसे जोड़ने से फुर्सत ही नहीं है, जाने तनख्वाह का क्या करता है। जब पता है कि इतने सारे लोग खाने पर आ रहे हैं तो खाना जल्दी बनाना चाहिए था, और मैं मदद क्यों करूं। सास को ही बनाना पड़े तो बहू की क्या ज़रूरत है। मुझे पता है यह देर क्यों लग रही है। ननद नंदोई इसकी आंखों में जो खटकते हैं, यह कभी खुश हुई है क्या उनको देखकर। उमेश जी किताब संभालते हुए उठे और बोले, तुमसे तो बहस करना बेकार है, मैं अंदर जा रहा हूँ, कम से कम शांति तो मिलेगी। कुंती देवी फिर से अपनी बहू अनु को आवाज देने लगी और कहने लगी, कानों में रुई देकर बैठ गई है क्या। मुझे पता है जानबूझकर नहीं आ रही है। तभी रसोई में से कुंती देवी की बहू अनु निकलकर बाहर आई और बोली, मम्मी जी, मैं बर्तन धो रही थी, इसीलिए मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, क्या आप मुझको बुला रही थी। कुंती देवी बहू की बात सुनकर गुस्से से गर्म हो गई और बोली, अरे, मेहमान आते हैं तो तेरा खाना देर से क्यों बनता है। तुझे पता है ना, ससुर जी की दवाई का टाइम हो गया है, पहले उनका खाना लगा, कम से कम दवाई तो टाइम पर खा लें। अनु ने पल्लू से पसीना पोंछते हुए कहा, मम्मी जी, इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेले बना रही हूँ, समय तो लगता ही है। कहकर अनु जाने लगी तो पीछे से कुंती जी बोली, क्या मतलब है कि टाइम लगता है, तेरा तो हर बार का तमाशा है, जब भी मेहमान घर आते हैं तो खाना देर से ही बनता है, कुछ कह दो तो बस इसको जवाब देना ही आता है, काम तो ढंग का करती नहीं है। मैं पूजा घर में जा रही हूँ, तू चुपचाप अपने ससुर जी को खाना दे दे, वह लोग भी घूम फिर कर आते ही होंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी हाथ चला। अनु रसोई में जाकर अपने ससुर जी का खाना लगाने लगी कि तभी बाहर से आवाज़ आने लगी। अनु रसोई से ससुर जी का खाना हाथ में लेकर निकल ही रही थी कि देखा नंद और नंदोई आकर बैठ गए हैं। कुंती देवी ने अनु को देखते ही कहा, अरे, तेरे कान बहरे हैं क्या, दिखता नहीं, दामाद जी आ गए हैं, प्यास लगी होगी तो क्या तुझे पानी लाने के लिए कहना पड़ेगा। अनु जल्दी से दौड़कर रसोई में गई और ट्रे में रखकर पानी ले आई। तभी उसके देवर और देवरानी भी आ गए। सब लोग एक साथ पिक्चर देखकर आ रहे थे और रात के खाने की जिम्मेदारी अनु के सिर पर थी। तभी अनु के देवर ने पेट पर हाथ रखकर कहा, भाभी, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, आपको पता है ना, मैं तो बाहर कुछ नहीं खाता, आपकी देवरानी ने तो थोड़ा सा खा लिया है, बताओ ना खाने में क्या है। अनु मुस्कुराते हुए बोली, भैया, लौकी के कोफ्ते और अरबी की सब्जी के साथ पूरी बना रही हूँ, साथ में रायता, सलाद और चावल भी हैं। यह सुनते ही अनु की ननद रूपाली बोल पड़ी, अरे, मीठे का तो नाम भी नहीं लिया, मीठा नहीं बनाया है क्या। यह सुनकर अनु के चेहरे पर खामोशी पसर गई तो कुंती देवी उसे देखकर गुस्से से बोली, अब इतनी अक्ल कौन दे भला इसको, पता होना चाहिए कि सब खाना खाएंगे तो बाद में मीठा भी खाएंगे। यह भी पता है कि कोई भी बाहर का नहीं खाता है, लेकिन इसकी कहलवाने की आदत नहीं गई है। सबके सामने कुंती देवी बड़ी बहू पर नाराज हो रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था, सबको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार खाना चाहिए था। तभी नंदोई जी ने कहा, भाभी, तुम तो मेरे लिए तड़के वाली बेसन की मिर्च फटाफट बना दो, मुझे उसके बिना खाने में मज़ा नहीं आता, आखिर मैं राजस्थानी हूँ। इसी तरह एक एक करके सब कुछ न कुछ कहने लगे, लेकिन मजाल जो देवरानी और नंदन रसोई में मदद करने आए हों। देवरानी को खाने के साथ पापड़ चाहिए थे तो देवर को लाल तीखी चटनी चाहिए थी और रूपाली तो मीठे के लिए बोल ही चुकी थी।
तभी अंदर से उमेश जी निकल कर आए और बोले, पता नहीं तुम सबको अकल कब आएगी। अरे छोटी बहू, तुम उसके साथ जाकर थोड़ा सा काम ही करवा सकती हो। और रूपाली, तू भी यहाँ बैठकर आदेश देते हुए जरा भी हिचकिचा नहीं रही है। बड़ी भाभी है वह तेरी, जरा तो उसके बारे में सोचा कर। यह सुनते ही रूपाली तुनक गई और बोली, पापा आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अरे मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आई हूँ तो क्या आकर काम करूँ? मुझे तो ससुराल में भी इतना काम करना पड़ता है। तभी कुंती जी अपने पति पर ही उल्टे नाराज होने लगी। अरे क्यों बेचारी को डांट रहे हो? रूपाली ससुराल में तो काम करती ही है, कम से कम यहाँ आकर तो आराम से बैठ ही सकती है। और छोटी बहू दिन भर नौकरी करती है, इसीलिए आज एतवार में सब पिक्चर चले गए। बड़ी बहू को क्या काम रहता है ना, नौकरी करती है ना बच्चा करना है, घर के काम करके कौन सी थकान हो जाएगी। अब यह सुनकर तो उमेश जी का खून खोलने लगा, लेकिन वह अपने दामाद के कारण चुप रह गए, जो उन्हें बैठा हुआ देख रहा था। कुछ ही देर में अनु के पति वीरेंद्र घर आ गया। उसने भी आते अनु को पानी के लिए आवाज लगाई तो उमेश जी ने कहा, आज इतवार था, सारा दिन घूमने घर पर आराम किया, अब शाम को 2 घंटे के लिए क्या गया कि पानी भी नहीं ले सकता। रूपाली तू ही अपने भाई को पानी दे दे। मुंह बनाकर रूपाली रसोई में गई और अनु से गुस्से में बोली, भाभी आप एक आवाज में सुनती क्यों नहीं हो? भैया बाहर से पानी के लिए आवाज दे रहे थे, लेकिन मुझको उठकर आना पड़ा। ऊपर से पापा भी पीछे पड़ जाते हैं, हम भी तो थक कर आए थे। रूपाली पानी लेकर कहते हुए चली गई और अनु उसको देखती ही रह गई कि क्या उसके 4 हाथ हैं, वह एक समय में हर किसी के लिए कैसे दौड़ सकती है। इस घर में होटल की तरह खाना बन रहा है और अकेला शेफ बना रहा है। देवरानी बाहर बैठी रहती है और सास चुप्पी साधे रहती है। रूपाली तो चली गई, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि अरे इन सबका एतवार था तो क्या मेरा कोई एतवार नहीं है। कुछ देर बाद उसका पति वीरेंद्र रसोई में पानी का गिलास रखने आया तो अनु ने उससे पूछा, मुझे एतवार कब मिलेगा? वीरेंद्र आंख निकालकर बोला, अरे ये कैसा सवाल है? अनु ने फिर से कहा, आज सब पिक्चर देखने जा रहे थे तो ससुर जी ने कहा कि बड़ी बहू तुम भी चली जाओ, मगर आपकी माँ ने मना कर दिया और मुझको नहीं जाने दिया। कहा कि घर का इतना सारा काम है वह कौन करेगा, और जब शाम को घर वापस आएंगे तो खाना कौन बनाएगा। मुझे इस काम से छुट्टी चाहिए, ज़्यादा नहीं, केवल एतवार तो पक्का चाहिए। वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा और कसकर बोला, यह कौन सी नई धुन सवार हो गई है तुम पर? क्या नौकरी करती हो जो तुमको एतवार चाहिए? तुम्हारे इतवार के चक्कर में घर का सिस्टम बिगड़ जाएगा। अनु ने वीरेंद्र की आंखों में आंखें डालकर कहा, सिस्टम मेरी वजह से बिगड़ जाएगा ना, तो फिर मेरी कदर क्यों नहीं करते हो? इस बात को सुनकर वीरेंद्र तिल मिलाकर रह गया। तभी कुंती देवी की आवाज आई और वह चिल्लाकर बोली, अरे दोनों मियाँ बीबी बातों में लगे हो। बड़ी बहू टेबल पर खाना कब लगेगा? यहाँ नरेंद्र भूख से पेट पकड़कर बैठा है। जैसे ही सासू माँ की यह आवाज़ आई तो अनु ने अपने पति से कहा, जिसके पति को भूख लग रही है वह खुद खाना लेने क्यों नहीं आती? जाकर साक्षी को बोलो कि आकर देवर जी की प्लेट लगाए, क्योंकि मैं पूरियां बना रही हूँ। पूरियां बनाने को कहूँगी तो उसको गर्मी लगने लगेगी। वीरेंद्र ने अनु को गुस्से में देखकर कहा, अनु तुम होश में रहो और जुबान को काबू में रखो। वीरेंद्र बाहर चला गया, लेकिन उसने साक्षी से कुछ नहीं कहा और साक्षी बैठी हुई मोबाइल चलाती रही। जब कोई मदद करने नहीं आया तो कुछ देर में अनु रसोई में से सब्जी के गोडे टेबल पर रखने लगी। कुंती देवी देखकर बड़बड़ाई, कितनी देर लगा दी खाना लगाने में, कब से सब खाने के लिए मचल रहे हैं। जरा सा ज़्यादा काम आ जाए तो इसको आफत आ जाती है। ऐसो आराम की ज़िंदगी मिल रही है ना, इसीलिए हैत बार चलाना ही नहीं चाहती। अब खाना रखकर क्या जा रही है? खाना परोसने के लिए क्या किसी और को तेरे मायके से बुलाऊं? यह सुनकर अनु को बहुत गुस्सा आया और उसकी नज़र अपनी ननद और देवरानी पर पड़ी। दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर मुंह दबाकर हंस पड़ी। उनकी इस हंसी ने अनु के दिल पर तीर चला दिए थे। ननद और देवर देवरानी सब उस उम्र में छोटे ही थे, लेकिन फिर भी उनके सामने कुंती देवी
कुछ भी कहने से पहले पीछे नहीं हट रही थी। अनु का मन झुलस कर रह गया। वह पूरियां लेने के लिए रसोई में जाने के लिए पलटी ही थी कि कुंती देवी ने कहा, अब ठंडी पूरियां मत दे देना दमाजी को, जानती है ना वह कड़क और गर्म पूरियां खाते हैं। अनु ने तिरछी नजर से सास को देखा और रसोई में चली गई। रसोई में से उसे सब बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे नजर आ रहे थे। वह जल्दी से पूरियां लेकर गई तो ससुर जी ने कहा, साक्षी, जो बड़ी बहू के साथ पूरियां बनवा दो, फिर वह भी सबके साथ बैठकर खाना खा लेगी। कुंती देवी ने अपने पति को कोहनी मारी और कहा, यह क्या, तुम औरतों की बातों पर ध्यान देते हो? अरे इतनी गर्मी हो रही है तो सबको रसोई में जाने की क्या जरूरत है? और वह तो रोज ही बनाती है, उसको तो आदत है। साक्षी लंबी सांस लेकर बैठ गई और सोचने लगी कि चलो मैं बच गई, वरना अभी जेठानी जी के साथ चूल्हे की आंच के सामने तपना पड़ता। अनु जल्दी जल्दी पूरियां बना रही थी और प्रेड करती हुई बार बार देखकर आ रही थी। उसका पति वीरेंद्र बार बार उसके चेहरे को देख रहा था और उसके दिमाग में बार बार वही एतवार वाली बात गूंज रही थी, क्योंकि अनु के चेहरे के भाव आज दूसरे दिनों से अलग थे। वीरेंद्र ने अपनी बहन रूपाली से कहा कि रूपाली, जग में पानी खत्म हो गया है, जरा लेकर आना। तो रूपाली ने तुरंत आवाज लगाई, बड़ी भाभी जरा पानी तो ले आना। यह सुनते ही उमेश जी को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, रूपाली यह क्या तरीका है, तुम काम को भाभी पर डाल रही हो। तो रूपाली ने भी बेपरवाही से कहा, तो भाभी भी कहाँ सुन रही हैं, उनके कान तो बहरे हो गए हैं। उमेश जी बहुत गुस्से में थे, लेकिन अपने दामाद के कारण वह थोड़ा धीरे से बोले, अरे सुन तो तुम भी नहीं रही हो, तुम्हारे भाई ने तुमसे कहा था ना, तो फिर पानी लेने क्यों नहीं जा रही हो? वीरेंद्र ये सब कुछ देख रहा था और कहीं ना कहीं उसे एतवार वाली बात पर सोचना पड़ रहा था कि कोई भी अपनी जगह से नहीं उठ रहा है। सबकी आवाज पर केवल एक ही व्यक्ति काम कर रहा है और वो अनु है। एक तरफ गैस पर अब तक मीठी सेवइयां बना चुकी थी। अनु ने जल्दी से उनको कटोरियों में डाला और ट्रे में रखकर बाहर ले आई, मगर उसके चेहरे पर एक सख्त अंदाज था। सबके खाना खाने के बाद जल्दी से टेबल की सफाई की और फिर रसोई को साफ करने लगी। वीरेंद्र ने देखा कि अनु ने खाना नहीं खाया। देवरानी कमरे में सोने चले गए और रूपाली अपने पति के साथ घर वापस चली गई। लेकिन अनु के दिल में जो ज्वालामुखी उभर रहा था वह शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि अभी तक वह रसोई में थी। तभी सासू माँ ने आकर कहा, सुबह साक्षी को जल्दी ऑफिस जाना है तो तू जल्दी उठकर नाश्ता बना देना। कचौड़ियाँ, रायता और उपमा नाश्ते में बना देना और पनीर और आलू की सब्जी टिफिन में लगा देना। कुंती देवी बहू को आदेश देकर बिस्तर में जाकर लेट गई और अनु सुबह की तैयारी के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर उसके कदम रुक गए। उसके मन ने आवाज दी, तुझे तो एतवार चाहिए था, भूल गई क्या? नहीं, मैं अपना एतवार लेकर रहूंगी। अब मैं गुलामी नहीं करने वाली। इस घर में सब बराबर के हिस्सेदार हैं और जिम्मेदार भी हैं। मेरे एतवार के दिन इन सबको खुद काम करके होंगे। अनु का मन जैसे उसे एक जंग के लिए तैयार कर रहा था। वह चुपचाप बिना कुछ किए कमरे में गई और चुपचाप बिस्तर में लेट गई। वीरेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, अनु तुमने खाना खाया या नहीं? अनु ने रूखी आवाज में कहा, तुम पति हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी ने खाना खाया या नहीं, इसमें पूछने की क्या बात है? वीरेंद्र को अनु ने टका सा जवाब दिया, जो पहली बार था। वीरेंद्र जानता था कि अनु ने खाना नहीं खाया है, लेकिन फिर भी वह चुपचाप सो गया। सुबह के समय 6:30 बजे कुंती देवी दंदनाती हुई वीरेंद्र के कमरे में आई और चिल्लाकर बोली, बड़ी बहू कब तक सोने का इरादा है? अरे मैंने कहा था ना कि साक्षी को ऑफिस जल्दी जाना है, तेरे उठने का टाइम कब होगा? सास की इतनी तीखी आवाज सुनकर अनु हड़बड़ाकर बैठ गई। वह सास को देखने लगी तो कुंती देवी बोली, अरे घूर क्या रही है, चल जल्दी से। ओके, सब कुछ तैयार कर, साक्षी को 8 बजे तक निकलना है। और खबरदार, जो बिना नहाए रसोई में पहुंची चुपचाप उठकर जल्दी से नहा ले। कुंती देवी कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन अनु गुस्से से अपने पति को देखी। वह चादर तानकर फिर सो गई। तो वीरेंद्र ने हिलाकर कहा, अरे अनु सुना नहीं,
मम्मी क्या कहकर गई हैं? तुम उठ क्यों नहीं रही हो? अनु ने चादर के अंदर से ही कहा। तुम्हें याद नहीं है क्या? आज मेरा एतवार है, आज मैं छुट्टी पर हूँ। आज तुम सब लोग अपना काम खुद कर लो। यह सुनते ही वीरेंद्र की आंखें फटी रह गई, लेकिन इतने में आई हुई कुंती देवी ने यह बात सुन ली और वह जोर से गरज कर बोली, काहे का एतवार? तू कौन सा नौकरी करने जाती है? जैसा कहा जाता है वैसा कर, अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत कर। अनु चादर को एक तरफ फेंक कर उठी और बोली, मैंने कह दिया कि भले आप लोगों का सोमवार हो, लेकिन मेरा एक बार है। मतलब आज से मैं हर सोमवार छुट्टी पर रहूंगी, जो चाहूंगी करूंगी। कोई मुझसे अपना काम नहीं करवाएगा। आपस में मिलकर करो या कैसे भी करो। कहकर अनु कमरे से निकली और पलटकर वीरेंद्र से कहा, मैं वॉक करने जा रही हूँ, आकर चाय पीऊंगी, तुम बना देना। वीरेंद्र फटी आंखों से अनु को देखता रह गया, लेकिन कुंती देवी गुस्से में बोली, अरे यह क्या पागल हो गई है क्या? उमेश जी भी सोकर उठ चुके थे और ड्राइंग रूम में अखबार ढूंढ रहे थे। कुंती देवी बाहर आकर बड़बड़ाने लगी तो उन्होंने कहा, सही तो कह रही है बड़ी बहू, इसमें गलत क्या है? अरे सब ने कल अपना संडे मनाया, लेकिन तुमने बड़ी बहू को उनके साथ नहीं जाने दिया। हर बार तुम उसको काम का बहाना देकर रोक लेती हो। उसका भी कहीं घूमने फिरने, आने जाने और खाने का मन करता होगा, लेकिन घर का हर एक सदस्य सिर्फ बड़ी बहू से अपना काम करवाना चाहता है और वह सबके आगे पीछे घूमती रहती है। वह भी तो थक जाती होगी, उसे भी तो एतवार चाहिए जिसमें वह आराम कर सके और घूम सके। कुंती देवी का मुंह लटक गया यह सुनकर और वह चुपचाप बैठ गई। 1 घंटे में अनु वापस आई और वीरेंद्र से बोली, मैं रोज आपको चाय देती हूँ, आज आप मेरे लिए चाय बनाओ, मैं नहाने जा रही हूँ। वीरेंद्र हैरान रह गया और वह नहाने चली गई। वीरेंद्र रसोई में जाकर चाय बनाने लगा तो कुंती देवी ने सोचा कि शायद अनु रसोई में काम करने लगी है, लेकिन जब उन्होंने वीरेंद्र को रसोई में चाय बनाते देखा तो आग बबूला होकर बोली, अरे तू चाय क्यों बना रहा है? अपनी बीवी से क्यों नहीं कहता? तो वीरेंद्र ने भी कह दिया कि वह बोल रही है कि वह आज छुट्टी पर है, आज उसका संडे है। कुंती देवी पैर पटकते हुए रसोई से निकल गई। अनु नहाकर आई और बढ़िया तरीके से तैयार हो गई। इतने में वीरेंद्र चाय लेकर आया तो अनु ने कहा, मैं मंदिर जा रही हूँ और वहीं से अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। कोई मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि मैं शाम तक वापस आऊंगी। वीरेंद्र तुरंत बोला, अरे अनु, समझने की कोशिश करो, घर में तूफान आ जाएगा। अनु ने कहा, कोई तूफान नहीं आएगा, बल्कि तुम सब लोग मुझे छुट्टी देने की आदत डाल लो और एक दिन के लिए अपना काम खुद करो। जब मेरे साथ कोई काम नहीं करवाता है और सब मुझे ऑर्डर देते रहते हैं, तब तो तुम कुछ नहीं बोलते। वीरेंद्र अनु की ऐसी बातों पर खामोश रह गया। अनु चली गई और सासू माँ देखती रह गई। जाने क्यों आज उनकी हिम्मत अनु से कुछ कहने की नहीं हुई, बस गुस्से में बैठी बड़बड़ाती रही। कुछ देर बाद साक्षी और वीरेंद्र सोकर उठे तो कुंती देवी ने कहा, छोटी बहू, बड़ी बहू तो अपने मायके गई है, तुम ही मुझे चाय पिला दो और नाश्ता भी तैयार कर दो। यह सुनकर साक्षी हक्की बक्की रह गई और मुंह बनाकर बोली, मम्मी जी, मैं नौकरी करूं या नाश्ता बनाऊं? आप तो घर में ही रहती हो, आप ही बना दो, क्योंकि मुझे देर हो रही है। साक्षी का ऐसा जवाब सुनकर कुंती देवी की आंखें फटी रह गई तो उमेश जी ने कहा, मुझे पता था कि बड़ी बहू एक दिन ऐसे ही बगावत करेगी, क्योंकि तुमने उस पर अत्याचार भी कुछ ज्यादा ही किया था, जिसमें ये सब लोग शामिल थे। मगर अब तुम देखो कि तुम्हें भी वही बर्दाश्त करना पड़ रहा है जो बड़ी बहू को करना पड़ता था। अब जो अपनी छोटी बहू को पकाकर खिलाओ। बड़ी बहू के हाथ का बहुत खा लिया तुमने। देखा ना कैसे छोटी बहू कहकर गई कि मम्मी जी, तुम तो घर में ही रहती हो। अब पता चला कि यह सुनकर कैसा लगता है। जबकि बड़ी बहू हर एक का नखरा उठाती थी, हर एक का काम करती थी, लेकिन फिर भी तुम में से किसी ने उसकी कदर नहीं की। अरे उसने सिर्फ एक एतवार ही तो चाहा, उसके लिए भी तुम्हारे दिल पर सांप लौटने लगे। बड़ी बहू की गलती है, उसे तुम्हारी इतनी सेवा नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो ना, तुमको आदत पड़ गई। कुंती देवी फटी आंखों से अपने पति की बातें सुन रही थी। तभी साक्षी आई और बोली, मम्मी जी, मेरे लिए टिफिन में आलू के परांठे बना दो, वह तो जल्दी बन सकते हैं। और आप अभी तक बैठी क्यों हो? जाकर चाय भी बना दो। आज कुंती देवी को पता चल गया था
कि उन्होंने फूल बोया था। कुंती देवी घर संभालना पड़ा। चाय बनाते वक्त सोचने लगी कि कितनी गर्मी हो रही है, मुझसे तो चाय भी नहीं बन रही। तभी उमेश जी किचन में आकर बोले, इतनी तपती जुस्ती गर्मी में बड़ी बहू रोज काम करती थी मगर कभी शिकायत नहीं की। एक एतवार देने में तुम्हारी जान जाने लगी। चलो जल्दी से चाय बनाकर दो, आज सुबह से चाय नहीं मिली है। अनु के एक कदम ने कुंती देवी के होश ठिकाने लगा दिए थे। जब शाम के समय अनु वापस आई तो कुंती देवी का चेहरा रोने जैसा हो गया। आखिरी आज इतना सारा काम जो करना पड़ा था। छोटी बहू तो टिफिन उठाकर चली गई, लेकिन कुंती देवी को ढेरों बर्तन धोने पड़े। उमेश जी ने भी जानबूझकर कोई मदद नहीं की। अनु चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई तो उमेश जी ने कहा, अरे कुंती, बहू बाहर से आई है, थक गई होगी, इसके लिए चाय तो बनाओ और पानी भी लेकर आओ। कुंती देवी ने अपने पति की तरफ मायूसी से देखा तो उन्होंने कहा, अरे जब ये कल बड़ी होकर भी सबको खिला पिला रही थी, जबकि सब पिक्चर देखकर और घूमकर ही तो आए थे, तो फिर तुम बड़ी होकर इसके लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती? आखिर जो कल तुम सब इसके साथ कर रहे थे वह आज तुम्हारे साथ होना ही चाहिए। अनु मन ही मन हंस रही थी, लेकिन वह चुपचाप उठकर कमरे में चली गई। रात को जैसे ही साक्षी आई तो सासू माँ ने कहा कि चलो साक्षी, दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। यही सुनते ही साक्षी उखड़ गई और बोली, अरे मम्मी जी, क्या दीदी ने खाना नहीं बनाया? तो कुंती जी ने गुस्से से साक्षी से कहा, तुमने कल अपना एतवार मनाया था ना, तो आज उसको मनाने दो। वह कल बड़ी होकर तुम्हारे लिए इतना सब कर रही थी, बल्कि रोज करती है, तो क्या तुम एक दिन उसको आराम नहीं दे सकती? रसोई के बाहर खड़ी अनु ने यह बात सुन ली और यह सुनकर उसके दिल को बहुत ठंडक मिली कि उसका एक कदम बगावत का जरूर था, मगर कामयाब सिद्ध हुआ। साक्षी को सास के साथ मिलकर खाना बनाना भी पड़ा और अनु को परोस कर देना भी पड़ा। अगले दिन अनु बिल्कुल वैसे ही काम में लग गई जैसे रोज लगा करती थी, लेकिन खुश थी कि उसे एतवार मिल गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।